हेलो टॉरस वृषभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका अप्रैल महीने की लव रीडिंग। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो टॉरस, सबसे पहले हम आपकी लव रीडिंग देखेंगे, फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू आपको मिल सकती है। फॉरवर्ड मूवमेंट आप ले सकते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है कि आगे बढ़ने की कार्ड है, क्लैरिटी की कार्ड है, सच्चाई की कार्ड है, कोई ब्रेक थ्रू आने की कार्ड है रिलेशनशिप में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, तो डेफिनेटली किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिल रही है। 5 ऑफ कप्स विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका हार्ट ब्रोकन है, आप डिसअपॉइंटेड हैं रिलेशनशिप में। तो अब आपको लगेगा कि ये अगर कंफ्यूज थे, मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन को, पर अब आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे अपने डेस्टिनी पे छोड़ देनी चाहिए। अब आप ये ज़रूर हार्ट ब्रोकन है जो भी चीज़ें हैं, बट आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे इस तकलीफ़ दुख से आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ को फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग समय पे छोड़ देना है, खुद को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आप वर्क करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मिस कर रहे हैं फिर भी पर्सन को। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप है डेफिनेटली, लेकिन आप क्लियर, अब आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई है सिचुएशन के लेकर के कि आगे बढ़ना है मुझे, और ये दुख तकलीफ से मुझे निकलना है जल्द से जल्द, या डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ते हुए। तो मैं देख रही हूँ कि यस, आपको क्लैरिटी, कम्युनिकेशन फाइनली आते हुए। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप ओपन हैं अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस के लिए, फ्रेंडशिप्स के लिए, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन टू ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस सिचुएशन में, जो भी चीज़ें उनको स्ट्रेस कर रही हैं, जो भी हुआ रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर थिंकिंग की कार्ड है, बंधा हुआ रहना, आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहा, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस्ड हो रहे हैं पर्सन जो भी है आपका इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप को लेकर के। हेरोफॉन्ट, ये टॉरस की ही कार्ड है। हाँ, वो एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। जब वो रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अकेले रहते हैं, तो सारी चीज़ें जो आपने अच्छे समय बिताई थी, पुराने टेक्स्ट, पुराने वीडियोस, पुराने मैसेजेस, बातें याद करते हुए, मिस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ बातें जो हुई हैं, ये स्ट्रेस भी होते हैं सोच करके इस सिचुएशन में। डेफिनेटली अभी भी अट्रैक्शन है टॉरस आपके लिए, पर प्रॉब्लम क्या है, पर्सन नॉन कमिटल पर्सन है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, मतलब ये है। और कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। पर मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली पर्सन आपको माइंड से नहीं हटा पा रहे। उनको लगता है कि आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हैं, वो आपको अपनी पावर में अब देख रहे हैं। टॉरस जब दिखता है एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन ये भी फील करते हैं आपके साथ, और मिस करते हुए वो मोमेंट्स जो आपने साथ बिताए थे, वो उनके माइंड में चलता हुआ दिख रहा है। अट्रैक्टेड अभी भी हैं टॉरस वो आपके तरफ, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। इस तरह की एनर्जी है, माइंड से नहीं निकाल पा रहे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं, कोई भी राशि ले लें, सिचुएशन से लें। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे।
क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे अप्रैल महीने में? क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड। इन्होंने आपसे झूठ बोला है, टॉरस धोखा किया। स्लो एंड स्टेडी कोई आता हुआ दिख रहा है, ये यंगर पर्सन है। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 दिन से 6 हफ्ते तक लग सकते हैं, तो अप्रैल के 6 दिन, 6 तारीख से 6 हफ्ते तक में हो सकती है, 6 डेज टू 6 वीक्स में हो सकती है। कोई आपकी तरफ आएगा, बट स्लो मूविंग पर्सन है ये जो दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इन्होंने आपसे झूठ फरेब किया है, किसी तरह की चीटिंग की है आपके साथ, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अब ये सोच रहे हैं कैसे हील किया जाए, थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, थोड़ा सा पीछे हट जाया जाए ताकि सिचुएशन हील हो, फिर मैं टॉरस के तरफ एक बैलेंस करने वाली रिलेशनशिप के तरफ जाऊँगा। स्लो एंड स्टडी हैं, तो वही मैंने बोला, कुछ के लिए 6 दिन से 6 हफ्ते के बीच आपकी ये कम्युनिकेशन होगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई रीच आउट करेंगे, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत सोचने के बाद, ताकि जो इन्होंने आपके साथ झूठ फरेब किसी तरह का मैनिपुलेशन किया है वो सिचुएशन काम हो जाए, क्योंकि इनको वही एक फियर, एक डर है कि आप कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा अपसेट, गुस्सा हैं आप, आप ट्रस्ट नहीं करते इस पर्सन पे। कुछ बातें हुई हैं, कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस में पता चला है आपको। शायद ये पता चला है कि कि ये पर्सन कोई एक्स से डील कर रहे थे, या कोई पुराने पर्सन के साथ थे ये, या कोई और सिचुएशन में थे। इन चीज़ों को लेकर के आप अपसेट हैं, गुस्सा हैं पर्सन से। आप एक अपॉलॉजी और एक कमिटमेंट की चाहत रखते हैं इस पर्सन से। अगर वो नहीं है तो मैं नहीं देख रही हूँ कि आप कोऑपरेट करने वाले हैं। आप अपने को अपनी ग्रोथ पे, अपने मनी पे, करियर पे फोकस करेंगे, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे फोकस करेंगे। हाँ, आप अपसेट हैं, आप ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पे पर्सन पे। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। आप अपसेट हैं काफ़ी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत अपसेटिंग वाली एनर्जीज है। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, क्या मैसेज है। चलिए ये कार्ड पढ़ते हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स फ्रॉम यू। तो पर्सन आपके लिए जो फील भी करते हैं वो आपको बताते नहीं हैं, छुपा के रखते हैं, हिडन रखते हैं। चलिए देखते हैं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। मैंने वही बोला कि आपके पर्सन शायद किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या कर रहे हैं, इसके कारण आप लोगों के बीच रिलेशनशिप आई। इसलिए वो लिख रहे हैं कि अगर पास्ट को मैं चेंज कर पाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता, या पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं इनके। यू डोंट केयर अबाउट मी एनी मोर। तो उनको लगता है कि अब आप उनके लिए उतना केयर नहीं करते हैं जैसे आप पहले किया करते थे। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल टॉरस की तरफ कौन आ रहे हैं? सिंगल टॉरस की तरफ कौन आ रहे हैं? सिंगल टॉरस की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ड्रामा हुआ था, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है या ऑफलाइन भी। ये पर्सन बहुत ड्रामेबाज हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन।
वो है, वो इश्यूज़ चल रही है। हो सकता है 5 दिन, 5 हफ्ते या 5 महीने इश्यूज़ हुए हो, वो पर्सन है, इन्हें आप जानते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये इन एंड आउट सिचुएशन है, बैक एंड फोर्थ। कुछ के लिए ये नए पर्सन भी हो सकते हैं जो काफ़ी पैशनेट, रोमांटिक, फायर वाले पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये टिकते नहीं है। जैसे बात हुई कुछ दिन फिर गायब, नई पर्सन। और कुछ केसेस में अगर पुराने पर्सन भी हैं तो ये इन एंड आउट सिचुएशन है, जो कभी आपसे बात करते हैं, कभी आपसे गायब हो जाते हैं। नॉन कंसिस्टेंट, नॉन कमिटल पर्सन है, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। जस्टिस, तो कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, या कुछ केसेस में कोई सेपरेटेड इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप से वो भी है, कोई सेपरेटेड, कोई डिवोर्सी। अगर ये नहीं है तो कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है जो कानून के जानकार हो सकते हैं, नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, या जो जस्टिस मतलब न्याय, बैलेंस के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। कुछ केसेस में ये मैरिज प्रपोजल्स भी हो सकती है, क्योंकि जस्टिस कार्ड मैरिज की भी कार्ड मानी जाती है। अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज प्रपोजल्स कैसे हैं कि उस इंटेंशन के साथ आना कि शादी करनी है, या उस इंटेंशन के साथ आते हुए दिख रहे हैं कोई पर्सन जो जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।